तो वेलकम टू ऑल। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था और उसको हम शॉर्ट कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ऑल्दो डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे यहाँ थ्योरी में फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट के तौर पे पढ़ाया जाता है और अभी सेकेंड यूनिट तक सिलेबस नहीं पहुंचा है, शुरुआती है, तो इसलिए इसके थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी था। कल हम लोगों ने इसके थ्योरी के ऊपर काफ़ी वर्क किया हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो मैं कल रात में अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं दोनों वीडियो एक साथ अपलोड करूंगा ताकि आपको एक्सपेरिमेंट करना आसान हो। साथ ही साथ जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसकी भी लास्ट डेट आ रही है। आई होप आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा। कल मैंने आपको ये एक नई साइट बताई थी जहां से आप जो है अपने एक्सपेरिमेंट को का जो सिमुलेटर है, जो कई बच्चों ने हमें रिपोर्ट किया था कि सिमुलेटर जो है उनका वो क्रोम में ओपन नहीं हो रहा है, सो मैंने उनको एक मिरर साइट के बारे में बताया था और उस साइट का जो एड्रेस है अभी भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, ov-au.vlab.ac.in। इस पर भी जाकर आप एक्सपेरिमेंट का जो सिमुलेटर है वो कर सकते हैं। लेकिन इस साइट पर केवल जो है सिमुलेटर दिया हुआ है। मैंने वेबसाइट का एड्रेस दोबारा पोस्ट कर दिया है। सॉरी, मैंने सिर्फ अभय को पोस्ट कर दिया था, मैं सबको पोस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, मैंने वेबसाइट का एड्रेस दोबारा पोस्ट कर दिया है। तो जिनका सिमुलेटर क्रोम पे ओपन नहीं हो रहा था अमृता वर्चुअल लैब के साइट पर, वो इस साइट पर ओपन करके सिमुलेटर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल आपको सिमुलेटर ही ओपन होगा, बाकी जो थ्योरी प्रोसीजर वो सब यहाँ में मेंशन नहीं है। आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत है। सो जो साइट पहले बताई गई है वो तो है ही, आप वहाँ पढ़िए। अगर आपका सिमुलेटर वर्क नहीं कर रहा है, आप पहला प्रयास ये कीजिए कि आप मोज़िला फायरफॉक्स पे कर लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कर लीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है आपसे, सिमुलेटर नहीं ओपन हो पा रहा है, मान लीजिए आप मोबाइल पे कर रहे हैं, मोबाइल पे थोड़ी दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके पास एक बेस्ट वे है कि बाकी सब कुछ आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और वैभव बेटा थर्सडे का लेक्चर अपलोड कर दीजिए, आपने लिखा तो है, मैंने जानबूझ के अपलोड नहीं किया बेटा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। जितने आपकी संख्या है उतनी संख्या में भी बच्चों ने जो है इसको पहले के वीडियोस को नहीं देखे। आपको जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके पीछे भी हमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है, हमें टाइम देना पड़ता है उसके लिए भी, है ना। सो हम उन्हीं बच्चों के लिए मेहनत करना चाहते हैं जो खुद भी बच्चे मेहनत करते हो, कि आपको अगर हमने वीडियो अपलोड किया तो आप उसको जाकर देखें। जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड कर पाए वो तो देखें ही देखें, जिन्होंने क्लास अटेंड किया वो भी देखें, ताकि उनको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स। आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा आपको उतना ज़्यादा रिसोर्सेज, मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वीडियो, पीपीटी, नोट्स मिल जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं होगा तो फिर खाना पूर्ति ही होगी भाई, है ना। मुझे कहने बहुत ज़्यादा हिचक नहीं है। इसलिए जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आशा है कि आप भी उतनी मेहनत करेंगे कि अल्टीमेटली पढ़ाई का लाभ आपको लेना है। ठीक है। सो आप हमें प्रेरित कीजिए कि नहीं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। बहुत मैं देखता हूँ कि उस साइट को मैंने कई बार पहले भी कहा, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया। सो मुझे भी लगा कि शायद आप लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मैंने वीडियो नहीं डाला। ठीक है। ओके, लेट अस सी अब आपका कैसा रिस्पॉन्स है, देन आई विल डिसाइड। वीडियो तो सभी लेक्चर्स के मेरे पास होते ही हैं। आगे बढ़े क्योंकि टाइम भी आगे बढ़ रहा है, 10 मिनट जैसा होने को है। ओके, सो अब आप गूगल क्रोम पे भी इस मिरर को खोलकर सिमुलेटर कर सकते हैं, तो कोई बहाना नहीं। एक दूसरी बात ये थी कि जो हमने बात की थी कि आप असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। सो वैसे तो मैं आपको यही क्लास में बता सकता था कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे, लेकिन मैं टाइम नहीं किल करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा कि असाइनमेंट कैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू सबमिट किया जाता है। इसका एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो की मदद से आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है, एक तरीका। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप मेरे होम पेज पे जाइए। होम पेज पे देखिए, वहाँ पे एक ब्लॉग बना हुआ है। ठीक है। ब्लॉग में आपको नाम, ईमेल आईडी पूछा गया है, वो अपना नाम डालिए, क्लास डालिए, ईमेल आईडी डालिए और फाइल अटैच करने की वहाँ सुविधा है। आप अपनी पीडीएफ फाइल वहाँ अटैच कर दिए, वो भी मुझे ईमेल पर आपका असाइनमेंट के तौर पे मिल जाएगा। और भेजने के बाद मुझको एक व्हाट्सएप में लिख दीजिए मैसेज कि सर मैंने आपके वेबसाइट के थ्रू भेजा, ताकि मैं ईमेल पर आपका चेक करूँ।
सो देयर आर नंबर ऑफ वेज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली हम आपको हर तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में सक्षम है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं। आप बस आपको तैयार होना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज भी और टेक्नोलॉजी वाइज भी, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आज का डिस्कशन। सो आज इस एक्सपेरिमेंट में दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ वही मिरर वेबसाइट, जहां से भी आप एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही आप करते हैं। देखिए, आपने पहले फोकसिंग किया, जस्ट अ मोमेंट, फोकस कर्सर को आपने बढ़ाया। आप देखिए जो टेलीस्कोप में दिख रहा है वो इमेज देखिए थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी, क्लियर हो रही थोड़ी थोड़ी, और देखिए बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गई। आप जानते हैं स्पेक्ट्रोमीटर रखा हुआ है, ये इसका कॉलीमीटर है, ये प्रिज्म टेबल है, इसका नाम प्रिज्म टेबल ही है, भले इस पे आप प्रिज्म रखें या ग्रेटिंग रखें, ठीक है। और ये टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप को फोकस करने के लिए आप जानते हैं कि क्या स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है, फोकस करने के लिए। बाकी आप इसके स्केल, वर्नियर स्केल्स को जानते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ाया है। जो उसमें नहीं अटेंड कर पाए थे वो हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के वीडियोस को देख लें और वहां से स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में समझ लें, और फिर यहां से आप इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लेता है। आप गौर कर रहे होंगे मैंने गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर रखा हुआ है। थोड़ा सा वेट कीजिए, एनिमेशन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। या देखिए ये ओपन हो गया। अब आपको स्पेक्ट्रोमीटर नजर आ रहा होगा पूरा, इसके वर्नियर स्केल्स बहुत साफ साफ दिख रहे हैं, अलग से इनलार्ज ऊपर भी और नीचे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सोर्स है, व्हाइट लाइट सोर्स है, इसको स्विच ऑन करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लिट है, और स्लिट के साथ ही जो है कॉलीमीटर से स्लिट जुड़ी हुई है, साथ ही यहाँ पर ये प्रिज्म टेबल है, और ये यहाँ पर टेलीस्कोप है, और ये वर्नियर की रीडिंग यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 10 यानी कि इंक्रीजिंग एंगल जो है ये दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए 180 to 90। आप जानते हैं दोनों स्केल एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, V1 और V2। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 यानी कि V1 है, ये लिखा V2। मोइन बेटा हैंड रेज करने के बजाय आप चैट बॉक्स में थोड़ी देर बाद लिखिएगा क्वेश्चन जो मैं कहूँगा, फिर हम लोग आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ स्लिट फोकस करने के लिए यहाँ पे एक कर्सर दिया हुआ है, स्लिट विथ के लिए यहाँ पे दिया एक कर्सर दिया हुआ है, इसको आप जैसे कहते हैं ना कि स्लाइडर, स्लाइड करके आप क्या कर सकते हैं। ग्रेटिंग रखने के लिए एक आइकॉन दिया हुआ है, टेलीस्कोप को रोटेट करने के लिए फिर से स्लाइडर है। इसको हम प्रिज्म टेबल कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने इसको ग्रेटिंग टेबल कहा है क्योंकि ग्रेटिंग रखने जा रहे हैं, तो ग्रेटिंग टेबल को रोटेट करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। वर्नियर टेबल को भी रोटेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल भी रोटेट कर सकते हैं और ये वर्नियर भी रोटेट कर सकते हैं। टेलीस्कोप को बिल्कुल फाइनली, क्योंकि आपको तो बिल्कुल स्पेक्ट्रम पे लाइन पे रखना होगा किसी एक कलर की, तो बिल्कुल फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए भी टेलीस्कोप के साथ एक और स्लाइडर दिया हुआ है। अगर आप बीच में आपको लगता है कि नहीं सेटिंग वेटिंग कुछ गड़बड़ा गई है तो आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए स्विच ऑन कर दिया हमने, लाइट देखिए ऑन हो गई, और हमें क्रॉस वायर पर एक स्लिट देखिए यहाँ पर दिख रही है, और इसका हम फोकस बेहतर या कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और बेटर करें, बुरा हो गया, और यानी कि बीच में कहीं पर फोकस हो गया, यहाँ पर कहीं फोकस हो गया, ठीक है। स्लिट विड्थ ठीक लग रही है, आप चाहो बढ़ाना, स्लिट विड्थ बढ़ा सकते हो ऐसे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, स्लिट विड्थ कम से कम रखी जाती है। ये तो 0 ही हो गई। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब हम ग्रेटिंग प्लेस करते हैं। देखिए ये ग्रेटिंग आ गया, यहाँ पर ग्रेटिंग आ गया ना, और जैसे ही ग्रेटिंग आ गया तो देखिए थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि अब लाइट ग्रेटिंग के थ्रू आ रही है। जो ग्रेटिंग के थ्रू लाइट आ रही है, और ग्रेटिंग एकदम नॉर्मल है कॉलीमीटर के, इस वजह से जो स्लिट है वो हमें क्रॉस वायर पे दिख रही है। सो ये ऑलरेडी इस तरीके से प्रिंटेबल डिजाइन है, रखा गया हुआ है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है कॉलीमीटर से, पैरेलल लाइट जो इंसिडेंट हो रही है कॉलीमीटर से ग्रेटिंग के ऊपर, वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। इसलिए मैंने कल डिस्कस किया था कि पहला वाला पार्ट जो नॉर्मल इंसिडेंस कैसे सेट करते हैं, लेबोरेटरी में तो करना पड़ता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर, और आप सेकेंड पार्ट यानी कि कितना डिफ्रैक्शन हुआ
अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का, मरकरी के अलग अलग लाइट का, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं ये एक्सपेरिमेंट को पूरा यहाँ करके नहीं दिखाऊंगा, मैं वही दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसको थोड़ा रोटेट किया तो एंगल्स चेंज हो रहे हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा। ये देखिए ये कलर्स नजर आने लगे। आपको याद होगा कुछ कलर देखिए उतने ब्राइट नहीं, येलो उतना ब्राइट नहीं है, ग्रीन को देखिए, ब्लू, है ना। आपको कलर देखिए क्रॉसवायर वाले हिस्से में जो बाई तरफ ऊपर सर्कुलर सा टेलीस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है, क्रॉसवायर के आसपास देखिए रीजन। ऐसा ही ये तो हम लेफ्ट गए थे तो दिखा था, राइट जाइए जरा। क्या हो गया, मैं क्रॉस कर गया क्या? ओके, इसको लगता है बहुत फाइनली रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि वो क्रॉस कर जाएगा जस्ट। ओके, इस पे भी ये दिखना चाहिए। मुझे लगता है इसको फाइन एडजस्टमेंट करना होगा। ग्रेटिंग टेबल को एडजस्ट करना होगा। अच्छा मैं इसको देखता हूँ क्या दिक्कत। ओके, मैं थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ फिर इसको मैं दोबारा आता हूँ। कल आपको याद होगा कि मैंने आपको दिखाया था अपने होम पेज, और होम पेज पर जो मैनुअल पड़ा है उसको डिस्कस किया गया था कि आपको एक्चुअली करना क्या है, एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, तो कल मैंने ऑपरेटर्स आपको दिखाया, मैं एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करता हूँ दोबारा। देखिए आपको ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, तो ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या है, नंबर ऑफ रूलिंग पर इंच ऑन द ग्रेटिंग एन। सो वो जो एन की वैल्यू है वो लेबोरेटरी में तो 15,000 है, यहाँ एन की वैल्यू गिवन है इनके वर्चुअल लैब के साइट पे, वो अभी आपको हम दिखाते हैं कि कितना है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर वो आपको निकालना वर्ड पड़ेगा, है ना। यहाँ सेकंड्स में लिखा हुआ है, वहाँ वर्चुअल लैब में शायद मिनट्स में आता है, हाँ 30 मिनट आता है तो आप 30 मिनट लिखेंगे। रीडिंग ऑफ द टेलीस्कोप फॉर डायरेक्ट इमेज, यानी सामने से देखते हैं, जब अभी देखा था हमने इसको सामने से रखा था, उस वक्त क्या रीडिंग आती है, वो रीडिंग आप डिग्री और मिनट में आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये इसके आगे देखिए लिखा हुआ रीडिंग ऑफ द टेलीस्कोप आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री। तो ये जो शुरू का ये जो हिस्सा है ना, ये डायरेक्ट इमेज रीडिंग ऑफ टेलीस्कोप आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री, ये लेबोरेटरी में ही करना पड़ता है, किया जाता है। यहाँ मैं इस वाले हिस्से को, ये जो 4 लाइनें लिखी हैं शुरू की, ये जो 4 लाइनें लिखी हैं, ये मैं फिलहाल आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसको वर्चुअल लैब में ना करिए। ये सारी एक्सरसाइज, ये 4 लाइन की जो एक्सरसाइज है, ये इसलिए की जाती है ताकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के नॉर्मली इंसिडेंट लाइट हो। ठीक है, फिलहाल वर्चुअल लैब में वो ऑलरेडी नॉर्मली इंसिडेंट ही हो रहा है, तो एक एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं आप ऊपर की 2 लाइन करिए, नंबर ऑफ रोलिंग पर इंच ऑन द ग्रेटिंग लिस्ट काउंट, और आप स्टार्ट करिए यहाँ से डिटर्मिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। जब हम लैब में करते हैं तो 3 कलर पे एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वायलेट, येलो, रेड, और 2 ऑर्डर्स के लिए कराते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए। टेलीस्कोप की रीडिंग आप देख ही रहे होंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड आपको दिखाया, इसके बाई तरफ दिखेगा, राइट दाईं तरफ दिखेगा। एमएसआर यानी मेन स्केल रीडिंग, वीएसआर यानी वर्नियर स्केल रीडिंग, एंड टीआर मींस टोटल रीडिंग। ठीक है, V1 और V2 दोनों स्केल्स के लिए ये रीडिंग आपको निकालनी है। लेकिन वर्चुअल लैब में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां आपको रेड कलर नहीं दिखेगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी, और कल आपको मैंने बताया भी था कि रेड कलर क्यों नहीं दिखता, क्योंकि मरकरी के स्पेक्ट्रम में, मैं फिर से दिखा देता हूँ, मरकरी के स्पेक्ट्रम में रेड लाइन होती ही नहीं। रेड देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, करीब 620 नैनोमीटर, यानी कि 10 से गुणा कर दीजिए अगर एंगस्ट्रॉम निकालना हो तो, 6200 एंगस्ट्रॉम के बाद रेड शुरू होता है ना, और करीब 780 तक लगभग जाता है रेड। तो रेड में तो कोई पीक दिख ही नहीं रही, तो जो भी पीक है येलो की है, लेकिन देखिए वीक है, 579 इसका देखिए, ये वेवलेंथ है, नैनोमीटर में वेवलेंथ है, पर ये वीक सी है, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि येलो की लाइन और ग्रीन की लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की नजर नहीं आती, जितने की ब्लू या वायलेट नजर आता है या इंडिगो नजर आता है, उतना जो है
स्ट्रॉन्ग यही ना तो येलो दिखता है ना तो ग्रीन दिखता है, तो कायदे से तो आपको यही स्पेक्ट्रम वर्चुअल लैब में दिखेंगे। लेकिन आप अगर रियल लैब में आएंगे यानी कि कॉलेज में आएंगे, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको रेड दिखेगा। तो वहां आपको एक्सपेरिमेंट वायलेट येलो रेड के साथ करना है, किंतु यहाँ पर आपको 3 डिस्टिंग्विश कलर के लिए करना है, जो मैं भी वर्चुअल लैब में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये MSR और VSR और TR का मतलब क्या है, नीचे देखिए मेंशन है। ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं, a + b = 2.54/n। याद है कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे बार बार 1/n कर देंगे, 1/n। क्यों 1/n क्यों कह रहे थे कि सेंटीमीटर वहां पे 1 सेंटीमीटर था, लेकिन चूंकि यहाँ पे n किस वैल्यू में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस पर इंच, और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। तो 1/n की जगह आप क्या लिखेंगे, 2.54/n। ठीक, तो जो a + b है, जो भी वर्चुअल लैब के डिस्कशन में 1/n है ना, वहां तो आप वर्चुअल लैब में तो 1/n ही रखिए, लेकिन जब आप रियल लैब में आएंगे तो वहां पर यूनिट चेंज हो जाती है, बजाय सेंटीमीटर के वहां किस में दिया हुआ है, इंच में दिया हुआ है, तो फिर आपको कन्वर्जन तो करना होगा। तो वहां क्या करेंगे आप, 2.54/n। ठीक, इस तरीके से a + b आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, और फार्मूला आपको मैं कल ही बता चुका हूं कि एक्चुअली फार्मूला क्या हो जाता है, a + b sin theta = small n lambda, n is the order। ठीक है, a + b द गेटिंग एलिमेंट। और वर्चुअल लैब में क्या लिखा हुआ फार्मूला याद कीजिए, sin थीटा = कैपिटल N स्मॉल n लैम्डा। कैपिटल N लिखा है RHS में। ठीक, और कैपिटल N को अगर हम RHS से निकालकर LHS में ले आए तो क्या हो जाएगा, 1/n sin थीटा = स्मॉल n लैम्डा, और 1/n की जगह क्या आ गया, a + b। ठीक, तो वर्चुअल लैब में ये इस तरीके से हो गया। और जब आप रियल लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1/n की जगह पे क्या होगा, क्योंकि इंच में है तो 2.54n, ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूजन, दोनों बातें पता रहें। कोई कल को आप लैब में शायद नवंबर में लैब खोलने की बातें चल रही हैं, खोले तो आप एक्सपेरिमेंट वहां भी बगैर किसी मदद के कर पाए। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से लैम्डा = a + b sin θ/1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप वैल्यू रखें 1, ये कहाँ से है, ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का है, a + b sin θ, सेकंड ऑर्डर में a + b sin θ/2। इस तरह से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ये इसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब डिस्कस कर रहे हैं कैसे एक्सपेरिमेंट को करना है। आज टाइम के बारे में ज्यादा परवाह ना करिएगा, हम सेकंड सेशन में कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी, अभी तो केवल 23 मिनट जैसा हुआ है। अब मैं आपको रियलाइज कर, ओके, सो दिस इज अ सिमुलेटर। थ्योरी कल हमने डिस्कस किया था, और जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो यहाँ देखिए मेंशन है सिंगल स्लिट के लिए। देन इसके बाद ये sin थीटा = कैपिटल n लैम्डा, ये जो कह रहे थे कि हाँ वहाँ में अंतर है, वहाँ पे क्या लिखा है, a + b sin थीटा = n लैम्डा, और यहाँ लिखा है sin थीटा = कैपिटल N स्मॉल n लैम्डा। ठीक, तो कैपिटल N क्या है एक्चुअली 1/a + b, a + b से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + b sin थीटा = n लैम्डा। तो एक ही फॉर्मूला है, अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये भी मैंने कहा था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो नॉर्मलाइजेशन करने का, नॉर्मल करने का, ये पहला जो लेफ्ट साइड में फिगर बनी, ये हम आपके लिए स्किप कर रहे हैं, आप केवल राइट साइड वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, ओके, सो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक से ज्यादा ऑर्डर का मिलता है। शायद मैंने वो फिगर नहीं दिखाई, वो मैं दिखा दूं, उसके बाद में वापस मुझे आना चाहिए। ओके, एक फिगर मैं आपको दिखाने से रह गया, उस फिगर को मैं दोबारा दिखाता हूँ। वो है ये फिगर, इसको देखिए। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करे, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल टू द ग्रेटिंग, तो ये होता है कि ठीक सामने जहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग मिलती है वहां पे जीरो ऑर्डर मिलता है, और वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा दिखेगा वो पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो व्हाइट कलर का है, और उसके आसपास अगर आप देख पा रहे हो बड़ी फाइन सी हल्की सी ब्राइटनेस की, ब्राइट, बहुत लाइट ब्राइट बैंड्स दिख रहे होंगे पतले पतले से, और ये एक्चुअली सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं। पर आप एक्चुअली लैब में, इवन वर्चुअल लैब में भी देखने जाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, सेकेंडरी मैक्सिमा आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो थ्योरेटिकली सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, यहाँ भी होता है, पर वो आपको ना तो रियल लैब में नजर आएगा क्योंकि इंटेंसिटी इतनी वीक होती है और आई हमारी इतनी अच्छा परसिवरेंस नहीं होता कि देख सके, और ना ही वर्चुअल लैब में नजर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आप देखे होंगे ऊपर भी और नीचे भी एक ब्राइट सा एक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, इंद्रधनुष जैसा नजर आ रहा है ना, ब्राइट सा नजर आ रहा है।
नीचे भी देखिए ब्राइट सा नजर आ रहा है समान दूरी पर, व्हाइट वाले जो 0th ऑर्डर का व्हाइट स्पेक्ट्रम है उसके नीचे और ऊपर, है ना। इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम है। शुरू में वायलेट होगा, अंत में रेड होगा, डिपेंड कि अगर उसके अंदर प्रेजेंट वायलेट से लेकर रेड तक के जितने लाइन स्पेक्ट्रम मौजूद होंगे वो नीचे नजर आएंगे। तो यानी कि जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट, है ना। बाई तरफ भी दिखेगा फर्स्ट ऑर्डर और दाई तरफ भी फर्स्ट ऑर्डर दिखेगा। ऐसे ही और थोड़ा ऊपर देखिए तो ब्लू से लेकर सॉरी वायलेट से लेकर रेड तक का थोड़ा ज्यादा वाइड चौड़ाई बढ़ गई, फर्स्ट ऑर्डर की चौड़ाई बढ़ गई, ज्यादा वाइड बट लेस इंटेंस स्पेक्ट्रम मिलेगा। उसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम। ये सेकेंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम है, ब्राइटनेस कम विड्थ ज्यादा। ऐसे ही नीचे भी देख लीजिए, लेकिन जब स्पेक्ट्रोमीटर करेंगे तो वो लेफ्ट राइट में आपको सेकेंड ऑर्डर मिलेगा, जिनमें जो लाइन स्पेक्ट्रा होंगे उनके बीच सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। यानी दो लाइन जो पहले फर्स्ट ऑर्डर में पास पास दिख रही थी, सेकंड ऑर्डर में उनकी दूरी बढ़ जाएगी, ज्यादा दूर दूर दिखेंगे, स्पष्टता बढ़ जाएगी, परंतु इंटेंसिटी घट जाएगी। सो फिलहाल डिफ्रेक्शन रेटिंग चूंकि 15,000 लाइन ही है, तो सेकेंड ऑर्डर के आगे आप उम्मीद ना करिए। इस फिगर में तो थर्ड ऑर्डर भी दिखाया गया हुआ है, पर एक्चुअल इस एक्सपेरिमेंट में आपको थर्ड ऑर्डर नहीं दिखेगा। सो क्या क्या दिखेगा? 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन होगी आप समझ लीजिए। अब यूँ समझिए कि बाईं तरफ स्लिट है और दाईं तरफ से आप देख रहे हैं, तो आपको कैसे दिखेगा दाईं तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको अपने बाएं हाथ की तरफ दिखेंगे, आपको दाएं हाथ की तरफ स्पेक्ट्रम दिखेंगे। ठीक, तो इसी को हम देखने की कोशिश करते हैं। अब वापस हम अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। ओके, हम सिमुलेटर पे वापस आ गए। सिमुलेटर मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। पहले हम इसको फोकस करेंगे। जो मिरर साइड दिखाई थी इससे थोड़ा सा अंतर है, इसमें कर्सर है, स्लाइडर इसमें भी देखिए उससे थोड़ा अलग है। इसको जरा हैंडल करना आसान है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। देखिए अब फील्ड ऑफ व्यू में, टेलीस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में ये जो पत्तियां दिख रही थी ज्यादा स्पष्ट दिखने लगी। ये क्या कर रहे हैं हम पैरेलल रे के लिए टेलीस्कोप को अलाइन कर रहे हैं, पैरेलल रेस के लिए अलाइन कर रहे हैं। ये पहले जब उन्होंने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या करते हैं कि दूर की कोई चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर, अगर दूर की चीज हमें स्पष्ट फोकस कर दिखाई देती है, इसका मतलब है कि हमारा टेलीस्कोप जो है वो पैरेलल लाइट के लिए अलाइन हो चुका है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट कर दिया। देखिए स्पेक्ट्रोमीटर ये एक तरफ चला गया, ये यहाँ पर इसका फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है। फील्ड ऑफ व्यू को अगर हम इनलार्ज देखना चाहते हैं तो ये दाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ नीचे जहाँ जूम लिखा हुआ है, ये भी जूम ही है, जूम लिखा हुआ पे जूम्ड वर्जन नजर आ रहा है। तो क्रॉस फायर पे कोई चीज आई कि नहीं आई वो दिख सकता है। ओके, इसमें वहां के तरीके से वर्नियर कैलिपर्स की इनलार्ज इमेज नहीं नजर आ रही है। हमें इनलार्ज इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना कर्सर यहाँ लाना पड़ेगा, तब हमको इस जूम वाले सेक्शन में वर्नियर स्केल का इनलार्ज विजन नजर आएगा, ऊपर वाले स्केल के लिए भी और नीचे वाले स्केल के लिए। यहाँ करना जब ज्यादा आसान है ना। सो आई प्रेफर दिस। नाउ दिस इज लैम्प। किस तरह का लैंप है? बल्ब दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, है ना। किस तरह का लैंप है? ये व्हाइट लाइट सोर्स है, मरकरी लैंप है। ठीक है, अब मैं लाइट को ऑन करता हूँ। लाइट ऑन किया तो देखिए मैंने थोड़ा सा टेलीस्कोप को पहले खसका दिया था, शुरू से ही खसका दिया था, ताकि आप देख सके कि देखिए मोटा सा भद्दा सा, देखिए जूम में आप देखिएगा ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। एक मोटा सा स्लिट नजर आ रहा है, क्यों? फोकस नहीं है ना, फोकस करना पड़ेगा इसको। फोकस करें, ये स्लिट को फोकस करने के लिए थोड़ा सा खसकाया और देखिए ये फोकस करना थोड़ा और अच्छा हो गया। अब बुरा होने लगा, यानी पीछे आओ। यस, अब 6 से लेकर 6.4 के बीच में ये अच्छा फोकस हो जाता है। ठीक है, 6 पे रख लीजिए, 6.1 पे रख लीजिए, जिस पे आपको लगे खुद से कि स्पष्टता है वो उस पे आप रोक लीजिए। चलिए मैं 6.1 पे रोक दिया। स्लिट विथ 0.1, मिनिमम 0.1 हो सकती है, तो 0.1 मुझे सबसे कम जितना रख सकते हैं उतना रखें। ठीक है, डायरेक्ट रीडिंग अगर हम लेना चाहें तो इसको थोड़ा सा खसकाएं और यस, क्रॉस वायर पे आगे जरा देखिए इनलार्ज विजन। क्रॉस वायर पे है, यस क्रॉस वायर पे एकदम है। जूम का वाला हिस्सा देखा कीजिए, जब मैं बोलता हूँ कि देखिए है तो आप जूम पे देखा कीजिए। अच्छा, अब देखिए 10 मिनट जैसा बचा है, तो 10 मिनट में तो आज ये कार्यक्रम नहीं खत्म होने वाला है, तो मैं आपको पहले बता दूं हम लोग दोबारा
जो है सेशन करेंगे विद ब्रेक ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक करके फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी आईडी पर दोबारा लॉग इन कर जाइएगा, ठीक है। 5 मिनट इसलिए ब्रेक दे रहा हूँ कि पानी वानी पी लीजिएगा और मैं भी पी सकूँ। ओके, अब हम इस पर ग्रेटिंग को प्लेस कर रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, ये ग्रेटिंग हमने रख दिया। ग्रेटिंग दिख रही है आपको, प्रिंट टेबल, इसको ग्रेटिंग टेबल यहाँ कहा गया है, उसके ऊपर ग्रेटिंग प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया ये। अब ग्रेटिंग देखिए कॉलीमीटर के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है ना। नॉर्मल इंसिडेंट लाइट के ऊपर होगी, आपको ग्रेटिंग दिख रही होगी, जूम वाले सेक्शन में ग्रेटिंग नजर आ रही है। एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, ग्लास का बना होता है, इसके अंदर एक फिल्म होती है। मैं आपको उसके डिटेल के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा जब आपको सेकेंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, तो डायरेक्ट रीडिंग तो आप ले सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग तो सेट ही है। ये डायरेक्ट रीडिंग है, एससीएल की V1 के लिए लीजिए, आप V2 के लिए लीजिए। लिस्ट काउंट पहले निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप डायरेक्ट रीडिंग ले पाएंगे। दोनों की रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे, अब हमको लेफ्ट और राइट में स्पेक्ट्रम देखना है। तो ये डायरेक्ट रीडिंग जो आप ले रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ये जीरोथ ऑर्डर रीडिंग कहलाएगा। ऑल्दो इसका कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, पर जीरोथ ऑर्डर रीडिंग लेना आवश्यक है। जीरोथ ऑर्डर रीडिंग कैसा दिखा आपको? व्हाइट ही दिखा। क्यों? क्योंकि सारे कलर एक साथ ही हैं। व्हाइट लाइट जिन कांस्टेंट कलर से मिलकर बना है, मरकरी का व्हाइट लाइट, वो सारे कलर साथ साथ हैं, एक ही जगह पर। उनका सबके लिए एंगल क्या है? थीटा इज 0। तो जब सारे कलर एक ही जगह पर आ जाएं, तो वो सब मिलकर क्या बना देंगे? व्हाइट। इसलिए जीरोथ ऑर्डर में हमको व्हाइट मिलेगा। लेकिन बाकी जगहों पर फॉर्मूला तो वही चल रहा है, प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। थीटा 0 हो गया तो सारे कलर एक जगह पर आ गए, इसलिए जीरोथ ऑर्डर में व्हाइट लाइट मिला। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर आ गया, तो फर्स्ट ऑर्डर में पहले मैं देखिए अपने राइट जा रहा हूं, तो हमें देखिए कलर, अब कलर देखिए, देखिए ब्लू, कौन कौन सा कलर दिखा है पहले मैं आपको कलर दिखा दूं, फिर बाद में मैं फोकस करूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रम दिख रहा है। कौन कौन से कलर दिख रहे हैं, गौर कीजिए। आपको दिख रहा है एक ब्लू, एक मेजेंटा जैसा कलर दिख रहा है ना। मेजेंटा समझते हैं ना, बैगनी जैसा कुछ रंग होता है, उसको मेजेंटा बोलते हैं। एक ब्लू है, ब्लू भी क्या है? इंडिगो जैसा है कलर, इंडिगो, मेजेंटा। एक साइन कलर जैसा दिख रहा है, साइन समझते होंगे शायद आप में से कुछ लोग, मैं कलर का नाम ले रहा हूं, है ना। फिर एक पैरेट ग्रीन जैसा कलर दिख रहा है, और एक येलो दिख रहा है। तो देयर आर 5 कलर्स, ठीक। अब आपको क्या करना है? आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में तो सारे कलर करके आपको दिखाने ही, सारे सारे 3 कलर्स आपको करके दिखाने हैं। तो बेस्ट ये होगा कि आप एक ले लीजिए सबसे लेफ्ट वाला कलर। सबसे लेफ्ट कौन सा है? ब्लू कह लीजिए या इंडिगो कह लीजिए, सबसे लेफ्ट वाला। और सबसे राइट वाला कलर कौन सा है? येलो, वो ले लीजिए आप। और फिर एक ले लीजिए सेंटर का कलर। सेंटर कलर कौन सा है? साइन, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है कि नहीं सर, ये 3 कलर नहीं, कोई और 3 कलर लेना चाहते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो वो 3 कलर ले लीजिए। मैंने इसलिए आपको ये बताया कि वो इनके बीच में सेपरेशन ठीक ठाक है। सेपरेशन अच्छा है तो आपको फोकस करने में आसानी होगी। आप जो 3 कलर चाहें इनमें से, आउट ऑफ दीज 5 कोई भी 3 कलर का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। जो आप में से अति उत्साहित हो, 5 पे करिए, ठीक है। रीडिंग तो वैसे यहाँ टेलीस्कोप यहाँ भी दिख रही है, लेकिन हम यहाँ से नहीं पढ़ते। हम कहाँ से पढ़ते हैं? क्योंकि हमें दोनों स्केल की रीडिंग चाहिए होती है, वहां तो एक ही स्केल की दिखेगी, यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए मेन स्केल की रीडिंग देखिए कहाँ पर है। ये 190 और 200 के बीच में है। 196 6 डिग्री 30 मिनट मेन स्केल की रीडिंग जैसी लग रही है। और वर्नियर की रीडिंग आप देखिएगा कौन सी कॉन्साइड कर रही है उसके हिसाब से, ठीक। ऐसे ही इधर भी आप देख लीजिए, इधर ये 10 और 20 के बीच में लग रहा है। यस हाँ, 10 और 20, 10 और 20 के बीच में है। कितना है? 5 6 7 7 7 डिग्री जैसा लग रहा है। 7 डिग्री, हाँ ये 7 डिग्री। और उसके बाद कौन सा कॉन्साइड कर रहा है वो देख लीजिएगा, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। ये फिलहाल साइन के लिए, साइन पे फोकस है, नहीं फोकस नहीं है साइन पे, थोड़ा सा इसको करना भी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ये जो फाइन एंगल वाला है इसकी मदद से खसकाने की कोशिश कर। देखिए अब क्रॉस वायर पर आया। अब देखिए जरा, थोड़ा और बेटर किया जा सकता है।
यस, अब देखिए जूम में देखिए क्रॉस वायर बिल्कुल साइन कलर के बीचों बीच से पास हो रहा है, पास हो रहा है ना। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक द रीडिंग। तो इस तरीके से साइन कलर की रीडिंग ली जा सकती है। ऐसे ही आप येलो के लिए कर सकते हैं, आप थोड़ा सा खसकाइए, यही फाइन एंगल से खसकाइए। ये देखिए वायलेट को मैं लेके आ कोशिश करता हूँ और येलो को, ये पूरा नहीं खसक रहा है, इसको थोड़ा सा पहले टेलीस्कोप को खसका कर येलो को पास लाते हैं। येलो को पास ले आए और येलो को पास लाने के बाद फाइन की मदद से इसको और क्लोज टू द क्रॉस वाली। यस, अब जरा देखते हैं जूम करके। यस, क्रॉस वायर येलो के अंदर से होकर पास हो रहा है, ठीक है। और बेटर किया जा सकता है मुझे लगता है। हाँ, ये और बेटर हो गया। तो अब डिपेंड्स अपॉन आपके मतलब हाथ कितना सेट है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। येलो की रीडिंग इस तरह से आप ले सकते हैं। तो दो कलर के मैं देखिए सेट करके दिखा दिए, दोनों की रीडिंग है ना। इसी तरीके से आप आगे चलकर वायलेट के लिए देखिए, वायलेट को मैंने सेट किया, देखें जरा आ गया है कि नहीं, आगे नहीं, अभी नहीं आया, थोड़ा सा इसको फाइन करना पड़ेगा। हाँ, अब आ गया देखिए, अब ये ब्लू कलर एकदम क्रॉस वायर के ऊपर आ गया। आई होप आपको दिख रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। सो इस तरीके से तीनों एक्सपेरिमेंट का, तीनों सॉरी कलर के लिए आप V1 और V2 की रीडिंग नोट करिए, जैसा कि आपको टेबल में दिखाया गया है। मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ आप टेबल देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना V1 V2 की रीडिंग। अब ये वायलेट येलो रेड की बजाय पे आप क्या कर लीजिए, आप कलर बदल लीजिए, ब्लू कर लीजिए, येलो कर लीजिए, सॉरी ब्लू कर लीजिए, साइन कर लीजिए और येलो कर लीजिए, ठीक है। और V1 V2 की रीडिंग आप नोट करिए, बाकी आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे लेफ्ट और राइट का, तो ये आ जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं उसी जगह पर। ओके, सो ये तो हो गया राइट साइड में जो हम ले गए थे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो राइट ही साइड में थोड़ा भी और चलते हैं, देखिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की आपने रीडिंग ले ली, अब आगे बढ़िए, देखिए सेकंड ऑर्डर पहले से वीक, पर उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा, देख रहे हैं आप। ब्लू है, मेजेंटा है, साइन है, ग्रीन है, येलो है, पहले से वीक हो गया पर दूरी बढ़ गई, है ना। अब आप इसमें से किसी भी एक करके, पहले आपने जैसे मान ली येलो के लिए रीडिंग ले ली, है ना, येलो की, और फिर इसके बाद आपने साइन, क्योंकि पहले भी आपने जिनके लिए उन्हीं के लेंगे, साइन की रीडिंग ली, ये साइन कलर आ गया यहाँ पर, है ना, फाइन कर लीजिएगा, और एक ब्लू के लिए रीडिंग ले ली। तो ये सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रम ये दिख रहा है, और इसकी रीडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया राइट जब गए। अब जरा लेफ्ट जाकर देखिए, बेटा टाइम देखिए शायद ओवर होने को है। अगर मान लीजिए बताते बताते टाइम ओवर हो जाए, तो आप मान के चलिएगा कि 5 मिनट के बाद आपको दोबारा जुड़ना है। देखिए डायरेक्ट रीडिंग से हम गुजर रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं लेफ्ट, है ना, स्पेक्ट्रोमीटर के लेफ्ट। देखिए फर्स्ट ऑर्डर आपको दिखने लगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी आप ये रीडिंग नोट कर लीजिए, है ना, ब्लू, साइन एंड देन येलो, ठीक। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया एक साइड का। और फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए, तो देखिए सेकंड ऑर्डर दिखने लगा, ब्लू, ये ब्लू की रीडिंग ले ली आपने, देन साइन एंड देन येलो, ठीक। सो इस तरीके से आप तीनों कलर की आप एक तरीके से कितनी रीडिंग लेंगे, 12 रीडिंग लेंगे, है ना। V1 V2 तो हो गया, तो फिर 24 रीडिंग हो गई, है ना। फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट, फर्स्ट ऑर्डर राइट, तीन तीन रीडिंग हो गई, 6। सेकंड ऑर्डर लेफ्ट, सेकंड ऑर्डर राइट, फिर तीन तीन रीडिंग हो गई, 12। और चूंकि आप दोनों स्केल के लेते हैं, V1 और V2 दोनों बार, तो कितनी हो गई, 24 रीडिंग, ठीक है। सो ये तो रीडिंग लेने का तरीका हो गया, और यहाँ से स्केल से इनको रीडिंग को पढ़ने का तरीका हो गया, ठीक है। अब आपको याद होगा, कोई बच्चे कुछ लिख रहे हैं, एक मिनट में देख लूं क्या लिख रहे हैं। आप कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आवाज मेरी आ रही है आपको? यस और नो? ओके ओके हर्षित, आगे बढ़ते हैं। ओके, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि आपको याद होगा कि हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले,
मरकरी के स्पेक्ट्रम में प्रोमिनेंट लाइन कौन कौन सी होती है, तो इसमें से जरा एक को ध्यान दीजिएगा। ग्रीन, ग्रीन का जो वेवलेंथ कितना है 546 नैनोमीटर एग्जैक्टली होता है, 546.1, पर 546 भी चलेगा, ठीक है। 546 नैनोमीटर दैट इज 5461 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते, थोड़ा सा देखिए अंतर रहता है लैब में और यहाँ, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो एन की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ रोलिंग पर इंच ऑन द ग्रेटिंग, ये गिवन रहती है, 15,000 गिवन रहती है, तो वहां तो चलिए काम चल जाएगा। यहाँ क्या है, क्योंकि आपको जब आप सॉल्व करोगे तो केवल आपको थीटा की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको इस टेबल से थीटा मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। फार्मूले में क्या क्या चीजें हैं, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। कोई देख भी दिया करो कभी कभी, तो मुझे लगा कि हाँ लोग ध्यान से सुन रहे हो। चलिए मैं दिखा दिया, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो आपको टेबल से क्या मिल गया, थीटा मिल गया। आपको टेबल से क्या मिल गया, एन मिल गया, एन इज ऑर्डर, तो 1 या 2, 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं। लैम्डा आपको निकालना ही है, आपको प्राप्त करना है, तो आपको अभी क्या चाहिए, a प्लस बी। और a प्लस बी कैसे प्राप्त होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, a प्लस बी प्राप्त होता है n से, जो है 1/n इज a प्लस बी, 1/n, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ इंच में दिया हुआ है, इसलिए 1/n की जगह क्या करते हैं, 2.54/n। तो लैब में तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी भी आता है, कोई फिलहाल हम आपको इस पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने आपको 3 कलर पे एक्सपेरिमेंट करने को कहा था, येलो, और एक साइन कलर जैसा था, इसको इन्होंने ब्लू ग्रीन लिख दिया है, और एक वायलेट जैसा कलर सबसे, यानी 2 किनारे वाले लेफ्ट और राइट, और एक बीच में साइन कलर, है ना। तो एक एक कलर हमको मैंने छोड़ने को कहा था। तो बाकी सब कुछ तो आप वहां से करिएगा, जैसा कि आपको वहां पे टेबल मैंने बनाई है, वो ज्यादा बेटर टेबल बनी हुई है, उस टेबल के हिसाब से करिएगा ये काम, क्योंकि एन की वैल्यू गिवन नहीं है ना। एन की वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको इस वर्चुअल लेवल निकालना पड़ेगा, वहां तो गिवन, कैसे निकालेंगे। ग्रीन कलर की वेवलेंथ अभी हम लोगों ने बात की, देखिए लिखा हुआ है, जो लैम्डा फॉर द ग्रीन लाइट इज 546.1 नैनोमीटर, वहां पे 546 लिखा था, क्यों, एक ही बात है, 546 लेना चाहे नैनोमीटर या 546.1 लेना चाहे, ये गिवन है। तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ गिवन है। आप ग्रीन लाइट के लिए पहले, सबसे पहले ग्रीन के लिए, ग्रीन तो छोड़ दिया गया था ना, याद हो, ग्रीन के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग ले लीजिए, ठीक, डिफरेंस निकाल लीजिए, वो 2 थीटा हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए बाई 2, तो थीटा आ जाएगा, है ना। भाई 2 थीटा मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट और राइट, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये 2 थीटा होगा, और थीटा क्या होगा, डायरेक्ट रीडिंग, यानी कि 0th ऑर्डर रीडिंग से लेकर ग्रीन तक की जो एंगल होगा, बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ की ग्रीन लाइन लेफ्ट और राइट लेकर का 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो वो थीटा आ जाएगा। तो आपको थीटा पता चल गया, साइन थीटा निकाल लेंगे। एन फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में ही कीजिएगा, सेकंड में भी कर सकते हैं, अगर सेकंड में करते हैं तो 2 लिख लीजिएगा। लैम्डा इज गिवन, तो अगर साइन थीटा अपॉन एन लैम्डा रख देंगे तो आपको एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सरसाइज पहले कर लीजिएगा, एन की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक, और एन की वैल्यू निकालने के बाद ही आगे का एक्सपेरिमेंट, जैसा कि टेबल वहां दिया हुआ है, उस टेबल के हिसाब से कीजिएगा। यहाँ ये जो टेबल दिया हुआ है ये उतना डिटेल नहीं है। ऋतिक बेटा वीडियो अपना बंद करो, ये बहुत डिटेल में नहीं है, जो टेबल मैंने आपको अपने मैनुअल में दिखाया है उस टेबल का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। सो एन हो गया और थीटाज हो गए, तो आप सभी की वेवलेंथ बारी बारी निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं एक वीडियो आज ही रात तक अपलोड कर लूंगा, लेकिन पिछले एक्सपेरिमेंट की जो लास्ट डेट है शायद 22 है कि रात तक, तो आप अपना पीडीएफ बनाकर रेडी रखिए, एक्सपेरिमेंट करके पीडीएफ बनाकर वो रेडी रखिए, है ना। और जैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे असाइनमेंट सबमिट करना, उससे आप सबमिट कर दीजिए, टाइमली सबमिट होना चाहिए। आज जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ इसके मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और इस एक्सपेरिमेंट को भी नेक्स्ट संडे नाइट के बिफोर, पिछली बार थोड़ा मैंने देर से अपलोड किया था इसलिए मैंने आपको टाइम ज़्यादा दिया, नाइट बिफोर आपको इसको सबमिट करना होगा, क्योंकि अगले दिन आप दशहरा मनाने लगेंगे तो आप करेंगे नहीं, है ना। तो
आज का एक्सपेरिमेंट का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं या बारी-बारी से अपना माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते